मकर संक्रांति स्नान के लिए प्रयागराज में भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग आज भी संगम में डुबकी लगा रहे हैं। कल 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने का अनुमान। 15 जनवरी को मकर संक्रांति पर पवित्र डुबकी लगेगी। प्रयागराज के साथ अयोध्या, वाराणसी में भी श्रद्धालुओं की भीड़ है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट है। सीएम योगी आदित्यनाथ गुरु गोरखनाथ को कल खिचड़ी चढ़ाएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं की डुबकी लगाने का अनुमान है। 15 जनवरी को मकर संक्रांति पर पवित्र डुबकी लगाई जाएगी। तो पवित्र डुबकी लगेगी और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें क्योंकि इस समय देखिए माघ मेला जारी है और माघ मेले को लेकर लगातार यहाँ पर जो भीड़ है वो बढ़नी शुरू हो रही है। और मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति को लेकर एक अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केवी शुक्ला भी अब हमारे साथ अयोध्या से जुड़ चुके हैं। शुभम भी हमारे साथ बने हुए हैं। केवी शुक्ला, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। अयोध्या में इस समय मकर संक्रांति को लेकर किस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है, ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, आपको बता दें कि आज मकर संक्रांति है, लेकिन जो मुख्य स्नान है वो कल है। तो क्यों जो है मकर संक्रांति जब भगवान सूर्य जो है वो दक्षिणायन होते हैं, आज उत्तरायण होंगे। तो जिस तरह से 15 दिन खरवास चला तो समाप्त हो चुका है और जितने भी शुभ कार्य है या मांगलिक कार्य है वो शुरू हो जाएंगे। कुल मिला के जो हम बात करें अगर संक्रांति स्नान की जो मुख्य पर्व है वो कल होगा और जो वो होता है क्या माघी पूर्णिमा वो 1 फरवरी की है और 18 जनवरी को जो है जो मुख्य माघी पूर्णिमा होगी वो होगा। कुल मिलाकर तस्वीर दिखा दें, अभी उस तरह की भीड़ तो नहीं है क्योंकि आज मकर संक्रांति का पर्व मनाया जरूर जा रहा है, लेकिन ये मुख्य पर्व जो है वो कल होगा। इस समय हम गुप्तार घाट पर हैं और मुख्य पर्व जो है वो कल मनाया जाएगा। मकर संक्रांति को लेकर जो तैयारी की बात करें, तैयारियां पूर्ण है क्योंकि प्रयागराज स्नान से जब लोग अयोध्या की तरफ घूमते हैं श्रद्धालु तो भारी भीड़ होती है, 5 से 10 लाख की भीड़ होती है। ऐसे में सुरक्षा की बात करें तो जितने भी अयोध्या को मार्ग जोड़ने वाले हैं वो सभी मार्ग जो है वहां पर होल्डिंग एरिया बनाया जाता है और होल्डिंग एरिया में जो श्रद्धालु होते हैं उनको ठहराते हैं ताकि अयोध्या धाम में जब भीड़ का भारी दबाव बढ़े तो उस भीड़ को जो है वो होल्डिंग एरिया में ठहराया जाए और धीरे धीरे फिर जत्थों में जो है वो अयोध्या धाम पर छोड़ा जाता है। तैयारियां पूर्ण है, लेकिन अभी भीड़ उतनी नहीं है अयोध्या धाम में क्योंकि जो मुख्य पर्व है वो कल स्नान होगा मकर संक्रांति का। इस तरह से जो माघी पूर्णिमा है वो 1 फरवरी को और मुख्य स्नान जो है मौनी अमावस्या को 18 जनवरी को होगा। तो 3 तिथियां हैं जो मुख्य पर्व होती है और जब प्रयागराज श्रद्धालु जो है अयोध्या की तरफ घूमेंगे तो ये 5 से 10 लाख की भीड़ अयोध्या पहुंचती है और जब भारी भीड़ का दबाव होता है तब जो है वो जो होल्डिंग एरिया वो ठहराते हैं और जो रूट डायवर्जन होता है वाहनों का वो होता है। तो मतलब तैयारियां पूर्ण कर लगी है, लेकिन आज मकर संक्रांति जो है आज पर मनाया जा रहा है। आज एकादशी भी आज है तो आज व्रत का त्योहार भी होता है। तो कुल मिला के अयोध्या एक धार्मिक स्थल है और यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। तैयारियों की बात को तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। जितने भी होल्डिंग एरिया वहां तैयारी की लगी है, जितने भी और मुख्य स्थल है चाहे वो सरजू घाट स्नान हो, नया घाट हो, भरत कुंड हो, सूरज कुंड हो, जितने भी कुंड है वहां भी सारी तैयारी कर ली गई। कुल मिला के अयोध्या एक धार्मिक स्थल होने के नाते इतनी तैयारियां हैं। यहाँ पर तैयारियां हालांकि पहले से रहती है, लेकिन कुछ अतिरिक्त फोर्स जगह जगह लगाए जाते हैं ताकि जब भीड़ का दबाव बढ़े तो उनको डाइवर्ट करने के लिए वहां पुलिस अतिरिक्त बल लगाए जाते हैं। कुल मिला के अयोध्या में आज मकर संक्रांति है और भगवान सूर्य दक्षिणायन से आज उत्तरायण हो जाएंगे और जितने भी शुभ कार्य होते हैं वो आज से शुरू हो जाएंगे, चाहे मांगलिक कार्य शुभ कार्य है वो शुरू हो जाएंगे। कुल मिला के आज एकादशी का पर्व है, आज व्रत का पर्व है, लोग आज व्रत भी रखते हैं। तो जो मुख्य जो पर्व है वो अयोध्या में कल मनाया जाएगा। जी बिल्कुल, बने रहे हमारे साथ। शुभम के पास हम चलते हैं, शुभम से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए शुभम, मकर संक्रांति का पर्व तो आज मनाया जाएगा, लेकिन मकर संक्रांति में सबसे ज्यादा खास रहती है खिचड़ी। लेकिन संयोग एक अद्भुत ऐसा बन रहा है कि आज एकादशी भी है और सबसे बड़ी एकादशी इसे माना जा रहा है, इसीलिए शायद लोगों के घर में खिचड़ी नहीं पक रही होगी। इसको लेकर फिलहाल क्या कुछ कहना है, किस तरीके से मकर संक्रांति का ये जो पर्व आया है 2026 कैसे देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए पारंपरिक मान्यताएं हैं और एकादशी का भी अपने आप में काफी ज्यादा महत्व रहता है और एकादशी को लेकर के हमेशा से ही जो परंपराएं रही हैं कि इस दिन चावल से बनी हुई चीजों का जो है भोग नहीं किया जाता और लिहाजा एकादशी के दिन ही मकर संक्रांति पड़ी है। तो लिहाजा कल के दिन मकर संक्रांति जो खिचड़ी के रूप में मनाई जाती है वो कल मनाई जाएगी। बाकी जो दान दक्षिणा और तमाम चीजें रहती हैं वो प्रक्रिया लोगों को आज ही पुरोहित और तमाम सनातन से जुड़े हुए लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि आज ही कर सकते हैं। बाकी दान कल किया जा सकता है।
और इसके अलावा जो पारंपरिक तरीके से घरों में खिचड़ी बनती है वो कल ही खाई जाती है, कल ही खाई जाएगी, क्योंकि आज एकादशी का महत्वपूर्ण तिथि है। कई लंबे अरसे बाद ऐसी स्थिति बनी है जब ग्रह नक्षत्रों में इतना बड़ा बदलाव देखा गया है। आने वाले कुछ साल तक भी ऐसे ही बताया जा रहा है कि अब 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति पड़ा करेगी। तो लगभग हर बार की स्थितियां और इस बार की स्थितियां तिथि ग्रह नक्षत्र अपने आप से भिन्न है, लेकिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि इन पलों को माना जाता है, इन तिथियों को माना जाता है सनातन में। तो लिहाजा बड़ी संख्या में अलग अलग जगहों पर, जहां पर भी गंगा घाट है या सरयू घाट है, उन तमाम जगहों पर लोग डुबकी लगाने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं श्रद्धालु। और ऐसे में आज के दिन ये काफी ज्यादा पवित्र और शुभ भी माना जाता है। बिल्कुल, और चलते हैं केबी शुक्ला के पास। केबी शुक्ला, देखिए तमाम जो नेता हैं वो भी अपने समर्थकों के बीच जाएंगे। यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की भी अगर मैं बात करूं तो क्या कुछ सौगात आज वो लोगों को दे सकते हैं, या इसके अलावा जो खिचड़ी मेला भी लगा है उसमें भी हमने देखा किस प्रकार से उनकी ओर से तैयारियां की गई, और आज किस तरीके की तस्वीरें उन्हें लेकर सामने आएंगी? देखिए, आपको बता दें कि अयोध्या में मकर संक्रांति मेले को प्रांतीय मेले का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से ये मेला मनाया जाता है, क्योंकि भाजपा सरकार बनने के बाद, खासकर योगी सरकार बनने के बाद जब ये प्रांतीय मेले का दर्जा दिया गया, तो कुल मिला के अयोध्या में जो तैयारियां हैं वो बहुत बेहद खास रहती हैं। और जो जितने भी नेता हैं, क्योंकि मकर संक्रांति पतंगबाजी का बेहद खास रोचक दृश्य होता है, लोग पतंग उड़ाते हैं। तो कुल मिला के जिस तरह से देखा जाए खिचड़ी का पर्व, क्योंकि आज एकादशी है, बहुत महत्वपूर्ण तिथि होती है, क्योंकि एकादशी में बताया जाता है कि जो चावल का जो है प्रयोग नहीं होता, इसलिए खिचड़ी का मुख्य कल मनाया जाएगा। जितने भी नेता हैं या लोग हैं वो अपने लोगों से मिलते हैं, उनको गिफ्ट भी देते हैं खिचड़ी का। तो इस तरह से यहाँ पे जगह जगह मेले का प्रयोग होता है। हमारे यहाँ भरत कुंड है, सूर्य कुंड है, खासकर इन जगहों पर जो है वो खिचड़ी का भोग बनाया जाता है, खिचड़ी का प्रयोग आता है। जगह जगह जो लोग होते हैं वो अपने घरों पर खिचड़ी का भोज करते हैं, जो नेता हैं वो अपने घरों पर खिचड़ी का भोज करते हैं, जो संस्थाएं हैं वो खिचड़ी का भोज करती हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरह से ये पर्व होता है, क्योंकि 15 दिन का खरवास होता है, 15 दिन के बाद जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं, शुभ कार्य होते हैं, वो शुरू हो जाते हैं। भगवान सूर्य अब तक दक्षिणायन थे, अब वो उत्तरायण हो जाते हैं। तो जितने भी शुभ कार्य होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। खिचड़ी का भोज जो वो शुरू हो जाता है, लोग अपने घरों पर खिचड़ी का भोग करते हैं, भोज करते हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरह देखा जाए तो उस तरह से ये पर्व जो है ये खास मनाया जाता है। हमारे अयोध्या में जो है खास जो खिचड़ी का पर्व होता है, क्योंकि सरकार ने इसको प्रांतीय मेले का दर्जा दिया है। और इसी तरह जो है जो मुख्य पर्व स्नान होगा वो 18 जनवरी को जो है मौनी अमावस्या होगी, और माघी पूर्णिमा 1 फरवरी को होगा, क्योंकि प्रयागराज में बहुत भीड़ होती है माघी मेले में। काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पर देखने को मिलती है। आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और तस्वीरें भी दिखाने के लिए। अयोध्या की बात करें, प्रयागराज की बात करें, या फिर अलग अलग जगहों की बात करें, मकर संक्रांति का अपना ही एक अलग महत्व रहता है। लेकिन आज ध्यान रखिएगा, एकादशी भी है। अगर आप मान्यताओं को मानते हैं, परंपराओं को जीते हैं, तो जाहिर तौर पर आज चावल बनाने से आज आपको थोड़ा परहेज करना होगा। और ये अद्भुत संयोग शायद 19 साल में पहली बार आ रहा है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।